तो जो लोग रिहैबिलिटेशन के फील्ड में हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, एक बड़ा बदलाव आ रहा है। आज हम बात करेंगे आरसीआई की नई एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में जो 2026 से लागू होगी। और हाँ, ये हर स्टूडेंट और प्रोफेशनल के लिए जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ये नया ब्लूप्रिंट है क्या और इसे बना कौन रहा है? फिर आखिर ये सिस्टम बदल ही क्यों रहा है? इसके बाद हम देखेंगे कि सर्टिफिकेशन पाने का पूरा सफर कैसा होगा, पास होने के लिए क्या करना होगा, परीक्षाओं में फेयरनेस कैसे रखी जाएगी और आखिर में डिप्लोमा अब डिजिटल कैसे हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल पर आते हैं। ये जो नया ब्लूप्रिंट बन रहा है, इसके पीछे है कौन? मतलब वो कौन सी अथॉरिटी है जो क्वालिफिकेशन को स्टैंप करेगी? हाँ, तो ये NBER यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहैबिलिटेशन आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि RCI जो है यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, वो मेन बॉडी है और NBER उसकी एक स्पेशल विंग है, एक खास टीम। इसका काम सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जितने भी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लेवल के कोर्स हैं उनके लिए एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड एग्जाम कराना और डिप्लोमा देना। तो अब से सारे स्टैंडर्ड यही सेट करेंगे। ठीक है, MBIR के बारे में तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि भाई इस पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? जो चल रहा था उसमें दिक्कत क्या थी? चलिए इसके पीछे की वजहों को थोड़ा खुरेदते हैं। और इसका जवाब हमें इस कोट में मिलता है। सरकार की कोशिश है ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने की, मतलब लोगों की जिंदगी आसान बनाने की। तो ये बदलाव सिर्फ कोई छोटा मोटा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं है, ये एक बड़ी सोच का हिस्सा है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब स्टूडेंट्स को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे, सब कुछ ऑनलाइन होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। तो इसके पीछे कुछ कोर रीजंस हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है डिजिटलाइजेशन, सब कुछ ऑनलाइन करना है। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है, मतलब प्रोसेस को आसान बनाना। इसके अलावा एक ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम बनाना जहां भरोसा ज्यादा हो। और हाँ, एक यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन पैटर्न लाना बहुत जरूरी था ताकि पूरे देश में क्वालिटी एक जैसी रहे। साथ ही जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सिफारिशों को भी इसमें शामिल किया गया है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। एक स्टूडेंट का सफर कैसा होगा, मतलब एडमिशन से लेकर फाइनल एग्जाम तक क्या क्या पड़ाव आएंगे, हर स्टेप को अब डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, ये पूरा रास्ता 4 मेन स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले स्टूडेंट एनरोलमेंट। ये अब पूरी तरह डिजिटल होगा और हर किसी को एक यूनिक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर यानी PRN मिलेगा। स्टेप 2, अटेंडेंस ट्रैकिंग। हाँ, अटेंडेंस अब मैंडेटरी बायोमेट्रिक से होगी। तीसरा, इंटरनल असेसमेंट, मतलब साल भर आपके काम का मूल्यांकन होता रहेगा। और चौथा और आखिरी स्टेप है फाइनल एग्जामिनेशन, जो कि सेंट्रलाइज्ड थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे। और ये नंबर 75%, इससे दिमाग में बिठा लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। फाइनल एग्जाम्स में बैठने के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में कम से कम 75% अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये मैंडेटरी है। अब ये जो असेसमेंट है ये 2 हिस्सों में है। एक है इंटरनल असेसमेंट। ये क्या है? ये साल भर चलता है। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स, क्लास टेस्ट, असाइनमेंट्स, इन सबको देखा जाता है। इसमें सुधार का मौका भी मिल सकता है। दूसरी तरफ है एक्सटर्नल असेसमेंट। ये है फाइनल एग्जाम। ये सेंट्रलाइज्ड होगी, मतलब पूरे देश में एक साथ एक ही स्टैंडर्ड पर, और इसे एग्जामिनिंग बॉडी कंडक्ट करेगी। ठीक है, यहां तक का सफर तो समझ आ गया। अब आते हैं उस पड़ाव पर जहां सब कुछ तय होता है, पासिंग क्राइटेरिया। मतलब कोर्स को सक्सेसफुली पास करने के लिए आखिर करना क्या होगा। यहां पर नंबर्स और रूल्स बहुत मैटर करते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स क्या हैं? थ्योरी में चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल 40% चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में यहां मामला थोड़ा अलग है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में मिनिमम 50% लाने ही होंगे। इससे साफ पता चलता है कि प्रैक्टिकल स्किल्स पर कितना ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और हाँ, कोर्स कंप्लीट करने के लिए एक टाइम लिमिट भी है। मान लीजिए कोर्स 1 साल का है, तो इसे पास करने के लिए टोटल 1+2 चांसेस मिलेंगे, मतलब एक मेन अटेम्प्ट और 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स। और ये सब एडमिशन के 3 साल के अंदर अंदर ही करना होगा। अच्छा, यहाँ एक ग्रेस मार्क्स पॉलिसी भी है, लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ एक्सटर्नल एग्जाम्स के लिए है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है,
पर इसकी भी शर्तें हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा 10 ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं और ये भी मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स में बांटे जा सकते हैं। तो हाँ, थोड़ी मदद है, लेकिन इस पर डिपेंड नहीं कर सकते। अब एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर आते हैं, फेयरनेस। एग्जाम प्रोसेस फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, सिक्योर हो, ये कैसे इंश्योर किया जाएगा? इसके लिए काफ़ी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो एग्जाम की इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं? पहली बात, एग्जाम सिर्फ अप्रूव्ड सेंटर्स पर होंगे, जैसे सरकारी संस्थान या केंद्रीय विद्यालयों। दूसरा, हर एग्जाम रूम में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कंपलसरी है। तीसरा, सेंट्रल लेवल ऑब्जर्वर्स तो होंगे ही, पर उनके साथ साथ फ्लाइंग स्क्वाड्स भी होंगी जो सरप्राइज चेक्स करेंगी। और तो और, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के दौरान भी रैंडम ऑनलाइन इंस्पेक्शन होगा। और अगर कोई इंस्टीट्यूट गड़बड़ करता पकड़ा गया, जैसे मास कॉपिंग या कोई और मैल प्रैक्टिस, तो सजा भी बहुत सख्त है। ऐसे इंस्टीट्यूट को 5 साल तक के लिए एग्जाम सेंटर बनने से डीबार किया जा सकता है। ये एक बहुत क्लियर और कड़ा मैसेज है। चलिए, अब इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। एग्जाम्स हो गए, रिजल्ट्स आ गए, इसके बाद क्या? अब ग्रेजुएट्स को क्या मॉडर्न बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? तो अब फाइनल स्टेप्स देखिए कितने स्ट्रीमलाइंड हो गए हैं। एग्जाम्स खत्म हुए, ठीक 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। इसके बाद मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स के लिए इंतजार नहीं, वो सीधे आपके डिजी लॉकर में अवेलेबल होंगे। और सबसे अच्छी बात, सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर यानी CRR में रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो टेक अवे क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर यानी CRR में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है। ये CRR एक तरह से इंडिया में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है, और इसका ऑटोमेटिकली और फ्री में हो जाना वाकई में एक बहुत बड़ा कदम है। ये ईज ऑफ लिविंग वाली बात को सच करता है और प्रोफेशनल्स का कितना ही टाइम और एनर्जी बचाएगा। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये जो नए डिजिटल स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, ये जो यूनिफॉर्म रेगुलेशंस बन रहे हैं, ये सब